मैनेजमेंट कोटा का काला सच। आप ये थंबनेल देख के इस वीडियो पे आ गए हो और आप सोच रहे होगे कि इस वीडियो में मैं ऐसा क्या बताने वाला हूँ जिसे आपको ज़रूर सुनना चाहिए। देखो, मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर पिछले 3-4 साल से मैनेजमेंट कोटा के नाम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ स्कैम हुआ है। मैंने 8 महीने पहले एक वीडियो भी बनाई थी मैनेजमेंट कोटा के ऊपर, जहाँ पे मैंने ये साफ साफ कहा था कि मैनेजमेंट कोटा से जो एडमिशन आपको अगर लेना है तो आप कॉलेज में डायरेक्ट जाके पता करो। बट उसके बाद कई सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास ये मैसेज आया था कि भैया हम कॉलेज में जाते हैं पर वहाँ पे हमें इसके बारे में कोई भी बातचीत नहीं बताई जाती है, हमें कॉलेज की तरफ से कोई भी ऐसी गाइडेंस नहीं मिलती है कि एडमिशन कहाँ से लेने हैं, फॉर्म कहाँ से निकलेंगे। तो उन सब के सॉल्यूशन मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और एक और चीज़ मैं उससे पहले आपको दोबारा से बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर भी ऐसे लोग आ चुके हैं जो आपको मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन ऑफ़र कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप उनसे जो है बात मत करो, उनसे बात करो, अच्छी तरीके से चेकिंग करो, वेरीफाई करो। अगर आपको लगता है कि उनका जो कॉन्टैक्ट है वो रियल में कॉलेज से है, रियल में यूनिवर्सिटी से है, तो आपकी इच्छा है, आप ले सकते हो। बाकी मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ ऐसे किसी भी बिछोलिए के थ्रू एडमिशन लो आप। बिकॉज मैनेजमेंट कोटा अगर आईपी यूनिवर्सिटी के हम क्लोज के हिसाब से देखें, जो उसने रूल्स बनाए हुए हैं अपने एडमिशन ब्रोशर में, अगर आप वो पढ़ोगे उसके हिसाब से देखें तो इसका एक अलग से प्रोसेस इस्टेब्लिश्ड किया गया है, जहाँ पे यूनिवर्सिटी ये कहती है कि स्पोर्ट राउंड से पहले जब आपके एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं, काउंसलिंग हो जाती है, उस वक्त कुछ सीटें बच जाती हैं और वो सीटें यूनिवर्सिटी शो करती है, नोटिफिकेशन निकालती है, जहाँ पे हर कॉलेज में कितनी सीटें बची हुई हैं प्राइवेट में वो वहाँ पे मेंशन होती है। और साथ में आपको पूरा काउंसलिंग का शेड्यूल दिया जाता है मैनेजमेंट कोटा के लिए कि आपका मैनेजमेंट कोटा कब से स्टार्ट हो रहा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी सीटें खाली हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, डेट वेट सब मेंशन होती है। उसके हिसाब से अलग प्रोसेस होता है मैनेजमेंट कोटा का, जैसे नॉर्मल काउंसलिंग का प्रोसेस होता है। बट यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि स्टूडेंट जब कॉलेज में जा रहे हैं तो उनको इन्फॉर्मेशन पता नहीं चल पा रही है। तो ये भी एक थोड़ा सा लूप होल है, थोड़ा सा ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतलब हो सकता है कि यूनिवर्सिटी को इस चीज़ का पता ना हो, लेकिन कॉलेज वाले अपने एंड से प्राइवेट दलालों के थ्रू ये चीज़ें करवा रहे हों। बट हम उसकी क्लैरिटी नहीं दे सकते। मैं आपको जो मेरे सामने फैक्ट है, जो मेरे सामने चीज़ें हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ। नवंबर में, अक्टूबर में यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस निकला था जहाँ पे मैनेजमेंट कोटा के बारे में क्लियरली चीज़ें बताई गई हैं, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ पढ़ के। और ये भी बताने वाला हूँ कि इस साल आपका ये नोटिस कब तक निकल सकता है और उससे पहले आप इसके बारे में कहाँ कहाँ पता कर सकते हो। बट अगेन उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, ऐसे किसी भी दलाल के थ्रू एडमिशन लेने की कोशिश मत करना। बिकॉज आपका पैसा भी वेस्ट जाएगा, आपका टाइम भी वेस्ट जाएगा और आप और किसी कॉलेज में एडमिशन लेने लायक भी नहीं बचोगे। आप डिप्रेस हो सकते हो, बिकॉज ऐसे मार्केट में दलाल बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं जो कि आपको एडमिशन्स के नाम पे बहुत सारा पैसा मांग लेंगे, लेकिन फिर भी आपको एडमिशन्स नहीं देने वाले हैं। बिकॉज ये जो प्रोसेस है ये पूरा ऑथोराइज तरीके से होता है यूनिवर्सिटी में। देखो, आईपी यूनिवर्सिटी में लीगल तरीके से मैनेजमेंट कोटा को लिया गया है। डीटीयू, एनएसयूटी, आईआईटी, ट्रिपल आईटीज़ और आईपी का मेन कैंपस, यहाँ पे अलाउ नहीं है मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेना। बट जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं यहाँ पे खुला बोलते हैं कि आपको हर एक क्लास में जो 60 बच्चे होते हैं उसमें से 6 बच्चों की जो 10% सीट्स है वो मैनेजमेंट कोटा से भरी जाएगी। तो इसका एक पूरा प्रोसेस यूनिवर्सिटी की तरफ से बनाया गया है। वो फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है वो अलग मैटर है, लेकिन रिसेंट में जो नोटिस आया है नवंबर में और अक्टूबर में, वो मैं आपको पढ़ के बताने वाला हूँ और उससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा कि एडमिशन कैसे होते हैं मैनेजमेंट कोटा के थ्रू और आप लोग कैसे एडमिशन ले सकते हो। चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो आई होप आप सभी को स्क्रीन दिख रही होगी। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे 18 अक्टूबर 2022 को एक नोटिस निकला जहाँ पे ये बोला गया है कि नोटिस रिगार्डिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर मैनेजमेंट सीट्स एडमिशन ऑन द यूनिवर्सिटी पोर्टल एकेडमिक सेशन 2022 से 23। तो ये लास्ट ईयर का है और यहाँ पे लिखा हुआ है शेड्यूल फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर मैनेजमेंट सीट्स एडमिशन फॉर द प्रोग्राम बीटेक थ्रू जेईई मेन पेपर 1 ऑफ 2022।
तो यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ बीटेक का दिया हुआ है, और मैं मेन बीटेक के लिए ही वीडियो को बना रहा हूँ, बिकॉज बीटेक के नाम पे ही बहुत सारा पैसा जो है लिया जाता है। बीटेक जो है ज़्यादा आज के टाइम पे डिमांडिंग कोर्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बोला हुआ है कि जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली है, उसका जो 22 सितंबर को एक नोटिस आया था, उसके बिहाफ पे ये नोटिस निकाला जा रहा है। उसके आगे का ये नोटिस है, और वो जो नोटिस आया था वो भी आप जाके पढ़ सकते हो। वो कुछ इनका इशू हुआ था कोर्ट के साथ, क्योंकि किसी ने फाइल करी थी कोर्ट में, स्टूडेंट ने, कि एट मैनेजमेंट कोटा के रिगार्डिंग। तो उसके बाद का ये नोटिस है। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स हु हैड अपीयर्ड एंड क्वालिफाइड जेईई मेन पेपर 1 बीटेक के लिए हु फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज लेड डाउन, और वो जो इंटरेस्टेड है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे भी देखो आप, सबमिशन जो है रजिस्ट्रेशन कम फीस फॉर मैनेजमेंट कोटा ये 1200 रुपये लगेगी, नॉन रिफंडेबल है। एंड मैनेजमेंट कोटा काउंसलिंग फीस जो है 10,000 रुपये लगेगी, ये भी नॉन रिफंडेबल है। तो ये आपकी मैनेजमेंट कोटा के अलग से चार्जेस हैं काउंसलिंग के, जैसे कि नॉर्मल काउंसलिंग के होते हैं। मैनेजमेंट कोटा का अलग से हिसाब किताब है। यहाँ पे स्टार्टिंग डेट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 19 अक्टूबर 2022 4 बजे के बाद शाम को, और ये आपका 24 अक्टूबर तक दिया गया है। अब यहाँ पे एक और चीज बोली गई है कि जो कैंडिडेट्स हैं who have submitted applications in offline mode for admission in management quota seats in BTech program any other are hereby informed that they are also required to carry out, कि अगर आपने ऑनलाइन के थ्रू नहीं किया है, आपकी पहले किसी कॉलेज से बात हुई है मैनेजमेंट कोटा के रिगार्डिंग में, तो भी आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा विद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आपने भरा है उसके प्रूफ के साथ। अब यहाँ पे आपको सीट मैट्रिक्स का वो भी इनक्लोज होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सीट जो है कितनी कितनी है, ये आपको वेबसाइट्स पे दिखाया हुआ होगा। अलग से इसका भी नोटिस था, आप जाके देख सकते हो वेबसाइट पे। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि क्या क्या रूल्स होने चाहिए, वो सब यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप लोग पढ़ सकते हो। मैं व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम में शेयर कर दूँ। मैं यहाँ पे मेन आपको पॉइंट बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे लिखा हुआ है कितनी कितनी सीट मैट्रिक्स बच रही है कॉलेज के हिसाब से। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अखिलेश दास में इस ब्रांच में कितनी सीट्स हैं, दिल्ली जनरल में, दिल्ली एससी में, ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। इस साल भी ऐसे ही हो सकता है, अगर यहाँ पे लास्ट ईयर का ऐसा हुआ है। और यहाँ पे ये तो हो गया आपका एक नोटिस जो कि काउंसलिंग के शेड्यूल के बारे में, ठीक है। अब मैं आपको एक और नोटिस दिखाने वाला हूँ यहाँ पे, बट यहाँ पे पहले आप थोड़ा सा और इसके बारे में देख सकते हो कि the candidates who have completed online registration on the university portal also paid requisite fee as per the schedule are hereby informed that the completion of process does not entitle admission in the management seat, कि अगर आपने मैनेजमेंट सीट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया है, फीस भी पे कर दी है 10,000 रुपये, फिर भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका जो एडमिशन है वो होगा। बिकॉज यहाँ पे सिलेक्शन होगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे, उसके बेसिस पे चुना जाएगा। किस कैंडिडेट का स्कोर कैसा है उसके हिसाब से भी चुना जाएगा। तो बहुत सारी कंडीशंस हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये चीज़ भी लिखी हुई है। अब यहाँ पे हम दूसरा नोटिस खोल लेते हैं जो कि महाराजा अग्रसेन की तरफ से रिलीज हुआ था 19 नवंबर को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10 नवंबर 2022 को एक नोटिस इशू हुआ है मैनेजमेंट कोटा के रिगार्डिंग पे, यूनिवर्सिटी का ही है, लेकिन महाराजा अग्रसेन का यहाँ पे नाम लिया हुआ है। महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बाइट देयर सर्कुलर नंबर डेटेड 10 नवंबर रिसीव्ड फ्रॉम MAIT थ्रू ईमेल लेट इन इवनिंग। तो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है ये हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे महाराजा अग्रसेन वालों स्टूडेंट्स के लिए लिखा हुआ है कि जिन्होंने महाराजा अग्रसेन कॉलेज के लिए मैनेजमेंट कोटा के लिए अप्लाई किया था, उनको ये इन्फॉर्म करा जाता है कि वो पे ऑर्डर और DD जो है इस नाम से बनाएं, इंस्टीट्यूट के नाम से। और जो लोग डिजिटल पेमेंट करना चाहते हैं वो इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म कर सकते हैं। द इंस्टीट्यूट में is being issued separate instructions not to refuse acceptance of academic fee from the candidate who are not carrying DD or pay order therefore wish to make their। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्मेशन करनी पड़ेगी, कॉलेज को इन्फॉर्मेशन करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे एक और नोटिस यहाँ पे देखो आप नीचे इसके जुड़ा हुआ है, अटैच्ड है। यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि आपका फिजिकल वेरिफिकेशन कब होगा, और फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग कब होगी मैनेजमेंट की, फिर वैकेंट सीट्स डिस्प्ले होगी फर्स्ट राउंड के बाद, फिर सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग होगी। तो ये पूरा जो है आप अच्छे से पढ़ो। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपको प्रूफ होना चाहिए रजिस्ट्रेशन का, मैनेजमेंट कोटा में आपने अप्लाई किया है पोर्टल के ऊपर। अभी अप्लाई कैसे होता है इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे अभी तक नहीं मिल पाई है,
हो सकता है लास्ट ईयर जब भी नोटिस आया हो उस वक्त पोर्टल पे ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल हो, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा देख सकते हो। अगर आप बोलोगे तो मैं इसके ऊपर थोड़ी सी और रिसर्च करूंगा और आपके लिए थोड़ा सा फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा कि आप लोग अप्लाई कहाँ से कर सकते हो पोर्टल के ऊपर। हालांकि इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इनफ होगी जिससे कि आप लोग ऐसे फ्रॉडस्टर्स से बच सको और ओरिजिनल जो यूनिवर्सिटी की तरफ से चीज़ें आ रही हैं उसके थ्रू ही आप मैनेजमेंट कोटा में प्रोसेस करो। यहाँ पे जेई मेन का पेपर जो हुआ है उसका आपको एडमिट कार्ड ओरिजिनल भी चाहिए, फोटोकॉपी भी चाहिए, फिर आपकी जो रैंक आई है उसकी आपको कॉपी चाहिए, मार्कशीट चाहिए, रिजर्व्ड कैटेगरी है तो उसका चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको चाहिए। एडमिशन वेरिफिकेशन फॉर्म जो अपेंडिक्स 6 में दिया हुआ है जीजीएस आईपी यूनिवर्सिटी के एडमिशन ब्रोशर में, तो वो आपका होना चाहिए मैनेजमेंट कोटा वाला। इसके अलावा फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, तो ये सब चीज़ें जो है आपको लेके जानी है जब आप मैनेजमेंट कोटा में अप्लाई करते हो। और आपका जो फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, जैसे कि लास्ट ईयर जो ये हुआ था, ये 10 नवंबर को सुबह 10 बजे हुआ था, ठीक है। तो एक ही दिन का टाइम रखा गया था और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि कितनी सीट जो है बच रही है फर्स्ट ईयर में मैनेजमेंट कोटा के लिए रिजर्व्ड जो है, और आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए कितनी बच रही हैं। तो ये है। और जो आपको यहाँ पे एफिडेविट बोला हुआ है 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे, उस पर आपको ये लिखवाना है और इसको 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे लिखवा के आपको डेपोनेंट से साइन वाइन आपको करके और आपको ये यहाँ पे सबमिट करवा देना है बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो ये हो गया आपका 10 नवंबर को जो नोटिस आया था 2022 में। अब हमें ये नहीं पता कि इस साल नोटिस आएगा नहीं आएगा, बिकॉज लास्ट टू लास्ट ईयर आई थिंक नोटिस ऐसा कुछ आया नहीं था। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। तो आई होप आप सभी को मैनेजमेंट कोटा के बारे में यहाँ पे चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मैनेजमेंट कोटा में आप एडमिशन तभी ले सकते हो जब आपने जेईई मेन का पेपर में अपीयर हुए हो, भले ही आपकी रैंक कितनी भी आई हो, अपीयर अगर आप हुए हो। अगर आप प्रोसेस के हिसाब से मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन लेते हो तो आप लोगों को जेईई मेन क्वालिफाई करना भी जरूरी है। अगर आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू लेते हो तो उस केस में आपको ये देखना होगा कि वो पर्सन ट्रस्टवर्दी है या नहीं है। बिकॉज आज के टाइम पे जहाँ पे महाराजा अग्रसेन, महाराजा सूरजमल जैसे कॉलेज की रैंकिंग बढ़ रही है, इनकी डिमांड भी बढ़ रही है, इनकी प्लेसमेंट्स के रिकॉर्ड्स बढ़ रहे हैं, तो इनके नाम पर आपसे 25-25, 30-30 लाख रुपए भी मांगे जा रहे हैं। और ऐसा मैंने काफी सारे स्टूडेंट से बात करने के बाद मैं आपको ये चीज कह रहा हूँ। तो इन चीज़ों से आपको अवेयर रहना है। कहीं ऐसे आपके साथ स्कैम हो सकता है जहाँ पे आप बोलेंगे कि 10,000 रुपये आपको पहले देने पड़ेंगे, 1 लाख आपको एडमिशन के बाद देने पड़ेंगे। तो आप लोग सोचते हो कि यार 10,000 रुपये की तो बात है, चलो दे देते हैं, क्या पता एडमिशन हो ही जाए। लेकिन वो ऐसे 10-10 हज़ार रुपये करके कितने सारे बच्चों से पैसे जमा कर लेते हैं और वो भाग जाते हैं, आपका एडमिशन भी नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी जरूरी है। बाकी जो अमाउंट है ऐसा कुछ यूनिवर्सिटी ने रिवील नहीं किया, जो फीस है वो ऐसे कुछ यूनिवर्सिटी ने रिवील नहीं करी, बट ऐसा सुनने में आता है कि करंट जो रेट फीस के हैं इन टॉप महाराजास कॉलेज में, वो यहाँ पे 15 से 20 लाख मैनेजमेंट कोटा में लगते हैं। ये कोई गारंटीड नहीं है, बट ऐसा सुनने में जो चीजें आ रही है वो है। बाकी आप कॉलेज में जाके डायरेक्ट पता कर सकते हो, टीचर्स के थ्रू, एडमिन ऑफिस में जाके पता कर सकते हो। और आप अगर प्रोसेस से ही चलना चाहते हो तो आप आईपी की वेबसाइट पे आईपीयू यूनिवर्सिटी में जाके उनके मेन कैंपस में जाके पता कर सकते हो कि नोटिस कब तक आप निकालते हो और क्या क्या प्रोसेस होता है। बाकी ये वाले जो नोटिस है जो मैंने आपको वीडियो में बताए हैं, टेलीग्राम पे भी और व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूंगा, आप इनको अच्छे से पढ़ो। कोई भी डाउट आता है आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं इसी के साथ गाइज अगली वीडियो में। अगर आप आईपी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, आप चाहते हो कि आपको एक अच्छी पैकेज में प्लेसमेंट लग जाए, आपको कॉलेज में कंपनीज नहीं आती हैं, तो मैं काफ़ी सारे इंटरव्यू ले रहा हूँ, पॉडकास्ट ले रहा हूँ इंजीनियर्स के साथ जो कि अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, अलग अलग रोल्स में काम कर रहे हैं। आई कार्ड पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपको जाके चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप स्कॉलरशिप्स देख रहे हो, आप फाइनेंशियली चाहते हो कि आपको हेल्प मिल जाए कॉलेज की तरफ से, तो आप लोग आई कार्ड में स्कॉलरशिप वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, जहां मैंने बताया आपको 1 लाख रुपए से ज़्यादा तक कभी कैसे सरकार की तरफ से, कॉलेज की तरफ से फीस जो है माफ़ हो सकती है, आपको मिल सकती है। तो गाइस मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियोस के लिए। जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड बाय।